कड़ी वाला मेन रोड पे बोनी की तरफ जाते हुए, तो मैंने कहा कि आपको भी दिखाएं। ये देख रही हैं आप, ये सामने आप देख रही हैं, ये छोटे छोटे झाड़ियाँ। ये बड़ा अच्छा काम है जी। अगर ये हो गया तो ये समझें कि और आज लकली जो है वो फ्राइडे है, इसलिए कहीं पे सड़क बंद होने का चांस नहीं है। वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप अल्लाह ताला के फजलो करम से ठीक होंगे। तो ये जी चतराल सिटी है। ये वाला चौक जो है, ये लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे डीसी डीपीओ और इनकी अदालती जो सिस्टम है उनके दफातर, राइट साइड पे बाज़ार है। और ये जिस पे के ऊपर हम जा रहे हैं इसको बाईपास बोलते हैं, ये भी बाज़ार ही है। तो अब हम यहाँ से निकलने लगे हैं और इंशाअल्लाह आगे आपको लेके जाने लगे हैं। हमने नाश्ता कर लिया है, गाड़ी में फ्यूल डलवा ली है। यहाँ पे रात को पीएसओ का पंप था, वहाँ से मैंने तकरीबन 2000 का पेट्रोल डलवाया और टैंकी फुल नहीं करवाई थी कि पता नहीं कैसा हो। तो यहाँ पे एक अटक का पंप है, 2000 का वहाँ से डला है। तो ये मैंने अब टैंकी फुल करवा ली है। मैंने कहा कि अगर किसी एक का ख़राब होगा तो दूसरे का सारा ही एक जैसा हो तो प्रॉब्लम ना बने, कचरा वगैरह ना आ जाए। तो मकबूल ही है पंप। और ये आप देख रहे हैं ये बाईपास है, ये गाड़ी निकल रही थी, ये बाज़ार है, ये एक ही मेन बाज़ार है। इन्होंने इसको वन वे किया हुआ है और ठीक किया हुआ है, रश नहीं पड़ता। तो बस चतराल जी खूबसूरती तो है, मगर यहाँ पे होटल मैनेजमेंट और ये वो कोई उस किस्म की नहीं है। यहाँ पे रूमी रिज़ॉर्ट हैं, उनके पास कमरा नहीं था। उसके अलावा 2 और मकबूल होटल थे। रात को हम चतराल इन और एक, उनमें कोई बंदा ही नहीं था, कोई अभी तक वो जैसे चले ही नहीं। तो फिर रही नहीं, एक और मिला, बस ऐसे ही वहाँ पे फिर रात गुजार ली। मगर वो जो है ना जी, आप दूसरी तरफ के इलाकों में जो फैसिलिटीज़ बेशुमार होटलों की, यहाँ पे उतनी नहीं है। 3-4 हैं बेहतर, यहाँ पे पामीर है, एक तिरच मीर है, चित्राल इन है और ये रूमी वाले हैं। तो खैर इनके रेट हैं कोई 7, 8, 10, 12 ये इनके रेट हैं जी पर नाइट। और ये देख रहे हैं जी सामने, ये अब जो लेफ़्ट साइड पे ये मेरे रोड है ना जी, ये सामने जो जा रहा है, ये जा रहा है गरम चश्मा वाली साइड पे। और जो राइट तरफ है गरम चश्मा, यहाँ से है 45 किलोमीटर। और जो राइट तरफ मैं पुल किस तरफ मुड़ने लगा हूँ, मैं जा रहा हूँ बोनी और ये गोलैन, इन वैलियों में। और आगे फिर अगर रास्ता क्लियर मुझे मिला तो मैं शंदूर भी जाऊँगा जी। ये इधर चतराल का ब्रिज है जी, जिसको क्रॉस करने लगे हैं, अब देख रहे हैं जी। ये जी सामने है जी बेरूनीज बोनी। अच्छा, उससे पहले है कोई 43 किलोमीटर है बोनी, यहाँ से 75 है। मस्तूज है 100 किलोमीटर और शंदूर है 147 किलोमीटर। चलें जी, बिस्मिल्लाह करके देखते हैं जी। ये हम मुड़ गए हैं जी। ये जी चतराल से बाहर निकल रहे हैं, बोनी वाली साइड पे। तो ये बिल्कुल सामने अब खुली जगह आ गई है। ये सामने नीचे एयरपोर्ट है चित्राल का, और उसकी दूसरी तरफ वो जो गरम चश्मा वाला रोड जा रहा है। 7 बज गए हैं जी। वैसे कोशिश तो हमारी थी 6:30 बजे निकलने की, मगर ये पेट्रोल और नाश्ता वगैरह, नाश्ता इसलिए
मैंने फ़ील किया, हालांकि मैं नाश्ते का इतना बाज़ दफ़ा डिले कर लेता हूँ, मगर यहाँ पे पहाड़ों में ये होता है कि आप अगर हल्की फुल्की चीज़ नहीं खाते तो फिर जब गाड़ी चलती है, बल्क खाते, रोड होते हैं आप ऊपर नीचे, तो वो आपको प्रॉब्लम बनती है। तो यहाँ पे अगर आपने ट्रैवल करना है तो आपको नाश्ता लाजमी करना चाहिए, हल्का फुल्का करें, चाहे जैसे भी करें ज़रूर करें। ये नीचे जी दरियाए चतराल, मैं तो इसको चतराल ही बोल रहा हूँ क्योंकि इसका कुन्नार या कुन्नड़ इसका नाम लेते हैं, मगर ये चतराल की निस्बत से है तो मैं तो इसको दरियाए चतराल ही बोल रहा हूँ ताकि आपको भी आसानी से समझ आए। तो ये साथ साथ बह रहा है जी, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। और ये सामने आप देख रहे हैं जी, ये है जी डिस्ट्रिक्ट जेल है राइट साइड पे, पीछे सरकारी दफातर इस तरफ भी हैं, ऊपर भी हैं। रात को मैं गया था ऊपर, एक चित्राल स्काउट मेस था, तो मगर उसकी बुकिंग जो है वो रेफरेंस से पहले से होती है। तो उस रोड पे थे DCO DPO के ऑफिस और ये सारी चीज़ें जो है। दरिया के उस तरफ ये एयरपोर्ट का एरिया हम गुजार के आए हैं। तो ये यहाँ पे दोनों तरफ पहाड़ हैं, दरमियान में वैली है, इसलिए जहाज़ के उतरने का जो है ना वो एक बना हुआ है। तो ये जी एक पार्क बना हुआ है बाहर आके, उसामा शहीद पार्क। रोड छोटी है और ये यहाँ पे इशू आ रहा है। पिछले दिनों मैं एक दोस्त की वीडियो देख रहा था, व्लॉगर है, तो वो यही शिकवा कर रहे थे कि ये जो है ना जी, यहाँ के जो ड्राइवर हैं और ये जो लोग हैं वो वैसी गाड़ी बिल्कुल, ये इसको आप 2 गाड़ियों की रोड नहीं कह सकते, इसको आप 1.5 गाड़ी की कह सकते हैं। तो जब आप जा रहे हैं, कोई सामने से आ रहा है तो थोड़ा सा आप इस तरफ हो, थोड़ा सा वो, तो फिर इजी हो जाता है। मगर ये बिल्कुल भगाते हुए आते हैं और बिल्कुल सामने से इनकी होती है कि आप ही पीछे हट जाएं, हमने नहीं हटना, आप नीचे उतार लें कच्चे पे। तो ये अच्छा लगा जी, ये सारा मुझे खूबसूरत इलाका नज़र आ रहा है। मैंने कहा कि आपको भी इसका थोड़ा सा व्यू दिखाया जाए। हाँ जी, ये जी शंदूर झील, शंदूर पास, मस्तूज, बोनी, अब यहाँ 73 रह गए। और ये जी थोड़ा सा मुझे नज़र आया, मैंने कहा कि मैं आपको दिखाऊं, जिस तरफ बस मुड़ के गई है ना जी। हाँ जी, ये है जी सामने, देयर इज़ नो पावर ऑफ अर्थ। ये आप देखेंगे, डेट कैन अंडू पाकिस्तान कायदे आज़म। ये कायदे आज़म का बड़ा प्यारा एक पोर्ट्रेट बनाया हुआ है। और ये इस तरफ जो है ना जी, ये ब्रिज बना हुआ नया, काफ़ी खूबसूरत है। और ये दरमियान में ना जी, हाँ जी, ये आप देखें जी, ये एक मैप बना हुआ है, ये देख रहे हैं आप। और इसमें ये दरमियान में से ये पूरा जी, और इसकी पूरी डिटेल्स हैं। ये अच्छा लगा, ये दरमियान में गोल्डन, ये गोल्ड प्लेटेड टाइप, और बाकी कॉपर कलर, थोड़ा सा डार्क लाइट। तो ये बिल्कुल दरिया के ऊपर ब्रिज है। अब उस तरफ आबादी है, क्या है इसका तो मुझे नहीं अंदाज़ा, कोई ऐसी जगह है या वैसी आबादी तो है, मगर कोई स्पेशल जगह है या वैसी आबादी है। तो ये ज़रा एक गुजरते हुए अच्छी चीज़ लगी, मैंने कहा आपको दिखाई जाए, क्योंकि सफ़र हमारा काफ़ी लंबा है, तो अब इसलिए हम उस तरफ कॉन्सेंट्रेट करने लगे हैं। ये सामने दरिया के उस तरफ बिल्कुल किनारे के ऊपर ये कोई बिल्डिंग बन रही है, अच्छी और बड़ी बिल्डिंग बन रही है। कोई सेंटर है या कोई होटल है, बहरहाल ये अच्छी जगह है जी। और इस तरफ भी उन्होंने सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं, ये नीचे दरिया तक आने के लिए ना जी, बैक साइड पे स्टेप्स हैं, सीढ़ियाँ हैं, बड़ी रॉक है, और रॉक के पूरा पहाड़ ही रॉकी स्टाइल है, और उसके इर्द गिर्द बड़ी है, इस तरफ से मुझे नज़र आ रहा है जी, बड़ी खूबसूरत बनी हुई है जी। और वो
सिलसिला एक उस तरफ चला गया जी, और ये सामने से पहाड़ आ गए हैं, देख रहे हैं आप, इनकी शेप देखें, ये हल्के फुल्के वो पशु कोन्स जैसे स्टाइल है, ऊपर नुकीले बने हुए हैं। तो वो तो जी उस तरफ रह गया। अब ये हम एक दूसरे सिलसिले में आ गए हैं। चलें जी, अल्लाह के जहान देखें। कोशिश करेंगे आपको मैक्सिमम रोड दिखाएं। वो उस तरफ एक कोई दरिया आ रहा था, वो उस तरफ की तरफ मूव हो गया है, ये इस तरफ हो गया है। ये जो शंदूर और बोनी साइड से आ रहा है बड़ा प्रेशर, और वो उस तरफ चला गया है जी, और यहाँ पे बिल्कुल नैरो हो गया है। ये हम सब कुछ आपको दिखाने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, आप आना चाहें तो आपके लिए आसानी पैदा हो। अगर आप नहीं आना चाहें तो आप घर बैठ के ये सारे एरियाज़ देखें। और मैं थोड़ी सी वजाहत से और ये जो छोटी छोटी चीज़ें इनको कवर करके इसलिए बनाता हूँ कि अब मैं भी कहीं कहीं नहीं गया तो मैं किसी की वो वीडियो देखूँगा, तो अगर वो मेरी समझ में नहीं आएगी तो मुझे कुछ चीज़ों के लिए मैं अजीब सी तशनगी रहेगी। तो मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि ये सारा कुछ आपको दिखाऊं। ये रोड एडवेंचर आप देखें, ये देखें ना जी, ये लगी हुई हैं, रोड खुला कर रही हैं। ये सुना था कि ये एक मोटरवे तो नहीं, खैर एक्सप्रेस वे टाइप, इसको डबल सड़क करके थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाएगा, और ये शंदूर टॉप तक, और फिर शंदूर टॉप से नीचे गिज़र। ये देख रहे हैं जी इनके ड्राइविंग के कमालात। अब ये रास्ता में दे दे जी। सड़क पे जी काम फील हो रहा है कि इसको खुला किया जा रहा है। साइडें सूडें इन्होंने ना हटाई हुई, ये देखें इस वैगन वाले के काम। ये जी बड़ा खूबसूरत व्यू था कि इस तरफ बिल्कुल बंजर पहाड़ हैं, ऊपर भी पीछे भी, सामने वैली, और जो नीचे दरिया का सीन देखें जी। यहाँ से पूरी स्पीड से पानी आ रहा है जी, और ये एक छोटा सस्पेंशन ब्रिज भी बना हुआ है। ये जी कोई बस्ती आ गई है, गाँव आ गया छोटा सा। रोड जी खुली की जा रही है बहुत ज़्यादा, ये देखें राइट साइड पे, और सारी रोड बन रही है। और ये वाकई आज अगर फ्राइडे ना होता तो यहाँ पे मसला बनना था, रुकना पड़ना था, मगर ये रोड बहुत खुली बन रही है। और अगर ये बन गई, साफ़ सुथरी हो गई, तो ये पहले फेस में सुना है जी, ये बोनी तक है जो इसको खुला किया जा रहा है, और फिर दूसरे फेस में आगे बोनी से मस्तूज। बोनी से मस्तूज तो वैसे ही कच्ची रोड है ना जी, वो तो बनी नहीं है, तो बोनी तक तो बनी थी, और शंदूर तक फिर आगे सारा कच्चा रोड है। तो ये बड़ा अच्छा काम है जी। अगर ये हो गया तो ये समझें कि गिलगित का मुतबादल एक रूट बन गया, सीपैक का भी मुतबादल रूट बन गया चाइना से। और ये जब इस तरफ वुहान कॉरिडोर से ये चित्राल की इस तरफ जब ट्रेडिंग इस तरफ से कभी मौका मिला, तो यहाँ से भी चाइना के लिए और पाकिस्तान के लिए
ये रोड इंतहाई अहमियत की हामिल होगी। ये देख रहे हैं आप कितनी खुली सड़क की है। पहले यहाँ पे बस 1-1.5 गाड़ी, वो सामने पुरानी रोड आ रही है, ये पोजीशन थी ये वाली। तो अब इसको खुला किया जा रहा है। यहाँ पे ज़ाहिर है बड़ा काम है जी, इनको पहाड़ों को तोड़ना। ये देखें ये सारा मलबा पड़ा हुआ है, फिर इन्हीं पत्थरों को ऊपर डालेंगे, तो काफ़ी काम है जी। और ये मेरा ख्याल है कि अब पता नहीं कितने किलोमीटर है, ये यही पोजीशन है। अल्लाह करे कोई कंपनी अच्छी हो, ठेकेदार अच्छा हो, जो इस पे मटेरियल भी अच्छा यूज़ करे। ये सामने देखें, ये साइड सेफ्टी वाल का भी काम साथ साथ कहीं कहीं हो रहा है, और बहुत वसी है। यहाँ ये बहुत इनको एडवांटेज है, कहीं से पत्थर नहीं लाना पड़ेगा। यहीं जो ये साइडों पे ऐसी कोई डालेंगे, थोड़ा सा अगर क्रश करना हुआ तो कर लेंगे। इस जगह से देखें पूरी मोटरवे जितनी चौड़ी रोड बन रही है जी, माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त। अभी तकलीफ़ तो है, मगर फ्यूचर में सुकून हो जाएगा लोगों को। और ये काफ़ी मसरूफ़ रोड नज़र आ रही है। ये जी बेड तकरीबन उन्होंने बना ली है, और बहुत खुला यहाँ से इसका, ज़बरदस्त। बस अब कंपनी ठीक हो, मटेरियल अच्छा इस्तेमाल करें, क्योंकि ये सड़कें जो हैं ये इनकी रिपेयरिंग का बड़ा इशू होता है। बर्फ़बारी होती है, स्लाइडिंग्स होती हैं, तो मजबूत बनी होगी तो फिर इंशाल्लाह इसको कुछ नहीं होगा। वो बहुत खुली रही है। ये चतराल से तकरीबन कोई 8-10 किलोमीटर के बाद ये सारा सिलसिला शुरू हो गया। आहिस्ता आहिस्ता आगे जाएंगे, मगर ये पहले पीछे जो है ना जी सारा, इस वजह से ये आप देख रहे हैं डस्ट। पत्थर हैं छोटे छोटे नुकीले, टायर उनके ऊपर, मगर इतने ज़्यादा नहीं है कि जो ख़तरे का बायस बने, जो टायरों को या बॉडी को नुकसान पहुंचाएं। छोटे छोटे हैं, बस इनसे काम चल जाएगा। ये और इस तरफ ये अब ये पोल था बड़ा, ये बड़ा काम हुआ है जी, बहुत बड़े बड़े ये जो ट्रांसमिशन लाइन के लिए पोल बनाए गए हैं, ये बहुत बड़ा काम है। अब यहाँ पे जी ये उस तरफ से खोदा जा रहा है, ये सामने जो राइट पे टुकड़ा है, लेफ्ट पे, यहाँ से बहुत खुली सड़क कर दी गई है। ये पोल के लगता है उस तरफ से गुजारेंगे। वो के जाने में दिक्कत हो रही है, मगर यकीन करें बड़ी खुशी हो रही है। चलें, कम से कम ये होगा कि ये शंदूर रोड जब भी बनेगा, कि जो शुरू में जब ये ज़ेरे तामीर था, आने वालों में हम भी अपने आप को शुमार करेंगे, और ये पुरानी रोड की भी जो बाकियात हैं ये भी हमारे व्लॉग में महफूज हो जाएंगी। अब ये है जी पुराना, ये देख रहे हैं आप, ये बमुश्किल मेरा ख्याल है 10 फीट चौड़ी होगी, 10 या 12 फीट, यानी कि ये सिंगल लेन है, 2 लेन भी नहीं है। अब यहाँ पे भी हल्का हल्का काम नज़र आ रहा है साइडों पे, मगर वो जो पीछे बिल्कुल कुशादा और सारा किया हुआ है वो अब यहाँ नहीं। शायद आगे कोई ये आबादी आ गई है, इसको छोड़ा गया होगा कि इसमें बाद में आहिस्ता आहिस्ता फिर करेंगे। कुछ साइडों में घर हैं, खेत हैं, तो वो फिर ये प्लान में शामिल होंगी, मगर इसका कोई तरीक़ाकार इनको टाइम दिया गया होगा। ये जी चित्राल से आते हुए पहला ये बड़ा गांव है, कस्बा है, कोई कागज़ी इस टाइप का नाम है, कागज़ी है या कागज़ी है। तो मैंने इसलिए आपको दिखाया कि जब कभी आप आएँ तो आपको आइडिया हो। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आबादी है, सड़क के ऊपर दुकानें भी हैं हल्की फुल्की,
और बड़ी ये सरसब्ज़ और बागात और ये खेतों से ढकी हुई वैली है जी। ये देखें जी, गंदम यहाँ पे अब पकना शुरू हुई है, अभी सब्ज़ है, सब्ज़ से येलो हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो ये बड़ा खूबसूरत सा गांव है जी, और काफ़ी बड़ा गांव है। मैंने कहा कि थोड़ा सा आपको दिखाएं, जब आप आएँ तो आपको आइडिया हो। ये तकरीबन कोई चित्राल से 21-22 किलोमीटर के फासले पे है। ये सामने देखें, ये यहाँ पे कोई चेक पोस्ट बनी हुई है, कोगजी पुलिस स्टेशन कोगजी। यहाँ पे पुलिस स्टेशन भी है, यानी कि काफ़ी बड़ा कस्बा है। और ये चित्राल जो है, ये पहले पूरा डिस्ट्रिक्ट चित्राल एक ही होता था, अब इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है, लोअर चित्राल और अपर चित्राल। अब ये काफ़ी आबादी है जी। ये यहाँ कोई यूनियन काउंसिल है या तहसील लेवल की कोई चीज़ है। यूटिलिटी स्टोर भी है यहाँ पे। कोगजी, अब पता नहीं वो मेरा तलफ़्फ़ुज़ मुकामी ज़ुबान के मुताबिक ठीक हो या ना हो, मगर जो मुझसे पढ़ा जा रहा है वो कोगजी है, कोगजी बोलते होंगे या सामने दूसरी तरफ आप देख रहे हैं दरिया के ऊपर भी वैली चल रही है। ऊपर शायद आपको नज़र आए, वो सारी बर्फ़ से ढकी हुई हैं जी। ये जी बिजली घर बना हुआ है, ये देखें जी, काफ़ी बड़ा है। मेरा ख्याल चित्राल को सप्लाई वगैरह दे रहे हैं। सारा बिजली घर है, काफ़ी लंबा चौड़ा है, बड़ा बिजली घर है। ये बोनी रोड जा रहे हैं जी, ये भी कोई बस्ती है। ये इलाका जी बड़ा खूबसूरत है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी ज़्यादा ग्रीनरी और हरियाली होगी। ये मोरी पाइन इस जगह का नाम है जी। बहुत ज़्यादा सरसब्ज़ है, बहुत हरियाली है। अब ये आगे फिर काम, बीच में कोई 5-6 किलोमीटर पुरानी सड़क गई है। ये कोगूजी जो थी ना जी, जो कस्बा, ये तहसील है कोगूजी। यहाँ से रोड फिर खुला होना शुरू हो गया है। और आज लकली जो है वो फ्राइडे है, इसलिए कहीं पे सड़क बंद होने का चांस नहीं है वो। और ये जी जो मुकामी ड्राइवर हैं यहाँ के, बहुत वाहियाती से गाड़ी चलाते हैं। बिल्कुल सड़क के सेंटर में इनको कोई परवाह नहीं। और बिलखुसूस वो जो प्रोबॉक्स के हैं ना जी, वो जो जापानी गाड़ियाँ हैं, वो बस ऐसी गाड़ियाँ हैं, धड़ाधड़ ये भगाते हैं, कोई इनको परवाह नहीं है। और ये भी नहीं सोचते। यहाँ इस इलाके में
टूरिज़म पहले ही बहुत कम है कंपेयर टू गलगित बल्तिस्तान स्कर्दू। यहाँ पे टूरिज़म बहुत कम है। एक तो ये यहाँ पे ड्यूरेशन जो है टूरिज़म का बहुत थोड़ा है, दूसरा ये बड़ा कोई इस हिसाब से निगलेक्टेड सा एरिया मुझे फ़ील हुआ है कि टूरिज़म इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी होनी चाहिए, जितना ये वसी और रिच कल्चर है इस इलाके का। ये देखे सामने बड़ी प्यारी वैली है जी, और इधर टूरिज़म कम है, कोई और ऐसी इंडस्ट्री नहीं है, तो इनका जो ज़्यादातर ये जो इन्हिसार है या जो जिस पे ये डिपेंड करते हैं वो खेती बाड़ी है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने देखा है कि बेतहाशा इन्होंने ना जी हरियाली जो है वो उगाई हुई है, फसलें हैं, उसके बाद आप देखें बागात हैं, दरख्त हैं, जहाँ भी जगह मिली है धड़ाधड़ इन्होंने काम जारी रखा हुआ है। और यहाँ तो इनका सेकंड सोर्स जो है वो दूसरे शहरों में नौकरी, मुल्क से बाहर या दीगर इलाकों में, और यहाँ फिर ये है कि खेती बाड़ी है। टूरिज़म का उतना है नहीं जितना होना चाहिए। ये अब दो रास्ते जा रहे हैं, ये शायद मुकामी, हाँ जी ये मुकामी है, और सेकंड को गुजी जहाँ से हम गुजरे हैं और जिससे गुजर के वो बिजली घर आता है, राइट साइड पे जो गुलैन वैली है वो तहसील है कगोजी, और उसका नाम मुझे प्रोनाउंसिएशन में आ रहा था कि कोगूजी है या क्या है, वो कोगूजी इसको ही बोलते हैं। चित्राल वाली साइड पे और ये आगे वाली यहाँ पे मैदान को लश्त बोलते हैं, जैसे उस तरफ मेडोज़ और वहाँ पे जब्बा। तो ये मुख्तलिफ़ इलाकों में मैदान की जो है ना अलग अलग उनकी है वो। ये देखें बड़ा खुला रोड हो रहा है। रोड बन जाएंगे तो फिर कमाल हो जाएगा, सियाहत आएगी, बहुत बहुत सियाहत आएगी, क्योंकि ये इलाके देखने वाले हैं। अभी तो ये देखें ना, धूल मट्टी उड़ रही है। ये थोड़ा सा हिस्सा खाली मिला है और लेफ्ट पे देखें फिर सरसब्ज वैली आ गई। तो बड़े मेहनती लोग हैं जी, मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ। और ये रोड बन गई तो मुझे यकीन है कि यहाँ पे टूरिज्म बहुत आएगी। काम तो वैसे जी काफ़ी तेज़ी से खुला रोड होने का तो हो रहा है जी, और साथ साथ ये करते जाएं। ये देखें यहाँ से भी रोड खोल रहे हैं, और जिस दिन ये शंदूर तक एक और भी इनको करना पड़ेगा। चित्राल ये जो लोहारी टनल है इससे पीछे जो है ना जी चकदरा तक, वो बड़ा कंजस्टेड एरिया है, बहुत ही कंजस्टेड एरिया है। आबादी बड़ी ज़्यादा है, ट्रैफिक बड़ी ज़्यादा है, वहाँ टाइम बड़ा लगता है। 3-4 घंटे 3.5-4 घंटे ज़ाया हो जाते हैं थोड़े से सफ़र में। तो वो भी अगर कोई खुला रोड हो जाए ना या डबल दो रोया हो जाए तो वो फिर लोग चलेंगे और शंदूर तक रुके ही ना, और सर्दियों में भी लोग आए। ये देखें ना वहाँ पे रोड बना है स्कर्दू का, और एयरपोर्ट इंटरनेशनल हुआ है। तो इस दफ़ा वहाँ पे विंटर जो है वो जो टूरिज़म है वो कमाल हो गई है। और ये जो हो जाए ना जी ये सारा रोड आगे तक, और वो गिज़र वाली साइड से, तो ये जो दासू और बाबूसर जो चलास से दासू और बिशाम साइड है, बाबूसर बंद होने की वजह से, तो वो इतनी ख़राब है, लोग इस तरफ से आना जाना शुरू हो जाएंगे। ज़बरदस्त ये ऊपर से आ रही है, दाएं ऊपर से वैली और नीचे तक जा रही है। ये जी नहीं जो बेड बन रहे हैं ना इसका रोड का, ये वो है जी, ऊपर उन्होंने डाल दी है पत्थर मट्टी, यहाँ पे मट्टी पत्थर मिक्स है। और ये देखें
अल्लाह करे जी ये जल्दी बने। ये छुट्टी वाले दिन भी ना जी कोई मूवमेंट हो रही है। देखें बड़ा अजीब सा ये वाला हिस्सा आया था, मैंने कहा आपको दिखाएं। पहाड़ों का कलर, पहाड़ों की साख्त, यहाँ पे सारा रोड खुला होगा। ये सामने आप देख रहे हैं, अजीबो गरीब है ये वाला जो पहाड़ी सिलसिला है ना। ये ऊपर देखें आप, वो एक छोटी सी आबशार आ रही थी, पानी ऊपर से आ रहा है कहीं से, और ये इस जगह से, और ये कोई अच्छा खासा कोई है, क्योंकि ये इतना ऊपर से घुमाया है इन्होंने। नीचे जो पहाड़ हैं उनकी अजीब ही साख्त है, वो जैसे दरमियान में से कटे कटे हैं। खुला कर रहे हैं जी रोड को आहिस्ता आहिस्ता, टाइम लगेगा, हो ही जाएगा इंशाअल्लाह। मेरा ख्याल है मैंने भी पाकिस्तान के तकरीबन हर हिस्से में गाड़ी चलाई है, घूमा हूँ, देखा है, मगर जितनी गंदी ट्रैफिक यहाँ के ड्राइवर चलाते हैं। सड़क छोटी है और वो पूरी सड़क पे चलना अपना राइट समझते हैं। ये ब्रिज नज़र आया था, वो लकड़ी वाला, मेन रोड पे बोनी की तरफ जाते हुए, तो मैंने कहा कि आपको भी दिखाएं। ये जी देखें ज़रा, मैंने स्पेशली आपको ना दिखाने के लिए यहाँ से फिर थोड़ा सा बनाया। ये रशेन जगह का नाम है, रशेन। ये ग्रीन लस्ट भी इसके पीछे लिखा है। तो ये देखें, ये यहाँ पे मिट्टी जो है वो सुर्ख है। ये अल्लाह की कुदरत देखें, नीचे जो पानी गिरा है वो भी आपको सुर्ख ही नज़र आएगा। और ये साइडों पे बिल्कुल ये देखें ऊपर तक, और ऊपर जाके पहाड़ जो है उनके ऊपर पत्थर हैं, काले काले हैं, और नीचे सारी जो मिट्टी है वो दरमियान में वो सुर्ख कलर की है। ये देख रहे हैं आप। और सामने देखें वो बिल्कुल ग्रे और ये सुर्ख। उस सामने सारा पहाड़ ही जैसे सिमटेड है, और उसके आगे फिर वो सुर्ख। दरिया देखें जी, पानी की स्पीड चेक करें। और सामने देखें ऐसे जैसे बिल्कुल बंद होने लगे, वो जैसे खुंजराब की तरफ जाते हुए एक दो जगहों पे, बल्कि अक्सर जगहों पे ऐसे सीन आते हैं। वो तो बिल्कुल ही साथ जुड़े होते हैं। दरिया की स्पीड चेक करें आप।
शंदूर से नीचे आता है जी, शंदूर झील से, और फिर मुख्तलिफ़ साइडों से मुख्तलिफ़ नाले इसमें शामिल होते रहते हैं। यहाँ पे पत्थर पड़े, मिट्टी नहीं डाली हुई, पत्थर ही सिर्फ डाल के हैं। और इस जगह पे वो डोली जो बनी होती ना क्रॉसिंग के लिए, वो अब दरिया के इस तरफ आ गए हैं और टोटल ज़रा डिफरेंट सा सीन आ गया है। ये छोटे छोटे झाड़ियाँ, बिल्कुल छोटी छोटी, तो पूरे पहाड़ के ऐसी बनी हुई हैं, पता नहीं किस चीज़ की हैं। मेरा ख्याल है ये बोनी के हम नज़दीक आ गए हैं। ये है जी काफ़ी बड़ा एरिया है, ये उसकी बाउंड्री वॉल नज़र आ रही है। और ये है जी, यहाँ पे ये गेट है, मेरा ख्याल है गवर्नमेंट कॉलेज बॉयज़ फॉर बॉयज़ बोनी। तो हम बोनी पहुँच गए हैं जी। मालखो, तो मेरा ख्याल है जी यही तोरखो की तरफ जाने वाला रास्ता है। अभी देखते हैं थोड़ी देर बाद, हम बोनी पहले पहुंच लें। बिल्कुल जी। मैंने कहा कि हम इंटर हो रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा एंट्री, बोनी से एंट्री से पहले का जो है ना, थोड़ा सा व्यू दिया जाए। हम पहुंच गए हैं बोनी। ये सड़क जो सामने सीधी जा रही है वो जा रही है मस्तूज, अभी आपको दिखाते हैं, और शंदूर, और राइट साइड पे बोनी। ये अगर आपने मस्तूज जाना है, शंदूर जाना है, तो सीधे वो सामने बोर्ड लगा हुआ है, ये वेलकम टू शंदूर, और वो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी, और वो लिखा हुआ है जी। और ये सामने अब ये सारा कच्चा रोड है, वो सामने नज़र आ रहा है जी, ये मस्तूज का। और ये बोनी है जी, ये पुराना जो पुल है बोनी का, वो राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा है। बोनी शहर दाखिल होने से पहले इस जगह से आप हमें इजाज़त दें, हम अपने व्लॉग को यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। आप अपना, अपने दोस्तों का, अज़ीज़ व क़रबा का ख्याल रखें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आइंदा आने वाले व्लॉग तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।